चलिए नेक्स्ट पैसेज से पढ़ते हैं। द नेक्स्ट 6 ईयर, अगले 6 वर्षों तक एडिसन मेड ए सीरीज ऑफ इन्वेंशन, एडिसन ने प्रयोगों की एक श्रृंखला बना डाली। इन्वेंशन मीन्स खोज, सीरीज मीन्स श्रृंखला, खोजों की एक श्रृंखला बना दी, मतलब काफ़ी ज़्यादा खोज कर डाले। वन इन्वेंशन फॉलोड अनदर क्विकली, क्विकली मतलब शीघ्र या तुरंत। इन्वेंशन मीन्स खोज, एक के बाद तुरंत दूसरी खोज की। एंड एडिसन अर्न मोर फेम एंड मनी, मनी मीन्स धन, फेम मीन्स प्रसिद्धि, उन्होंने और ज़्यादा धन और प्रसिद्धि कमा ली। इन 1877 ही वाज वर्किंग ऑन ए मशीन, 1877 में वो एक ऐसी मशीन पे काम कर रहे थे दैट कुड रिप्रोड्यूस द ह्यूमन वॉइस, जो मानव आवाज़ को सुना सकती थी। द नेक्स्ट ईयर, अगले वर्ष, ही एक्चुअली मेड वन, उन्होंने वास्तव में इसे बना डाला। इट वाज देन कॉल्ड द टॉकिंग मशीन, तब इसे बोलने वाली मशीन कहा जाता था। वी कॉल इट द ग्रामोफोन नाउ, अब हम इसे स्वरधर यंत्र ग्रामोफोन कहते हैं। द सेम ईयर ही वाज इनवाइटेड टू द व्हाइट हाउस इन वाशिंगटन, उसी साल उन्हें वाशिंगटन में व्हाइट हाउस में आमंत्रित किया गया। दिस इज़ द नेम ऑफ द हाउस, यह उस घर का नाम है वेयर द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लिव्स, जहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति महोदय जी निवास करते हैं। एडिसन 4 वर्ष का कार्यकाल होता है। अमेरिका में राष्ट्रपति महोदय जी का कार्यकाल 4 वर्ष, तो अमेरिका में 4 वर्ष का होता है भैया, ठीक। कहाँ तक हुआ था वह। एडिसन वेंट देयर टू शो हिज न्यू मशीन टू द प्रेसिडेंट, एडिसन महोदय जी राष्ट्रपति महोदय जी को अपनी इस नई मशीन को दिखाने के लिए गए। दिस मेड हिम फेमस ऑल ओवर अमेरिका, इससे वो पूरे अमेरिका में प्रसिद्ध हो गए। नाउ ही वाज सक्सेसफुल एंड प्रॉस्पर्स, सक्सेसफुल मीन्स होता है सफल, प्रॉस्पर्स मीन्स होता है समृद्ध। अब वो सफल और समृद्ध थे। He owed all this to his mother's help and encouragement and to his own hard work. उन्होंने यह सब अपनी माता जी की सहायता, प्रोत्साहन और अपने खुद की परिश्रम से किया। वो अपने इस सभी के लिए अपने माता जी की सहायता और प्रोत्साहन के ऋणी थे। एंड टू हिज ऑन हार्ड वर्क, और अपने कठिन परिश्रम के। इन मार्च 1878, मार्च 1878 में ही बिगैन टू वर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक लैम्प, वो एक विद्युत दीपक पर काम करने लगे। इन मार्च 1878, 1878 में ही बिगैन टू वर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक लैम्प, वो एक विद्युत दिया या चिराग या दीपक पर काम करने लगे। लैम्प मीन्स दिया, चिराग या फिर दीपक। पीपल यूज्ड कैंडल्स एंड ऑयल लैम्प्स इन दोज डेज, लोग उन दिनों मोमबत्तियाँ या तेल के दियों का प्रयोग करते थे। लोग उन दिनों मोमबत्तियाँ या तेल के दियों का प्रयोग करते थे। दे डिड नॉट हैव इलेक्ट्रिक लाइट्स, उनके पास विद्युत प्रकाश नहीं था। एडिसन प्रॉमिस्ड टू गिव देम इलेक्ट्रिक लाइट इन 2 ईयर्स, एडिसन महोदय जी ने उनको 2 वर्षों में विद्युत प्रकाश देने का वचन दे दिया। व्हेन ही सेड दिस, जब एडिसन महोदय जी ने ये कहा तो ऑल द साइंटिस्ट लाफ्ड एट हिम, सभी वैज्ञानिक उन पर हंस पड़े। दे सेड, उन्होंने कहा, दैट इट वाज इम्पॉसिबल, कि यह असंभव है। उन्होंने कहा कि यह असंभव है। बट एडिसन वाज नॉट वरीड एट ऑल, लेकिन एडिसन इस पर चिंतित नहीं हुए।
ही वर्कड हार्डर एंड हार्डर, वो कठिन परिश्रम करते गए। ही परफॉर्म्ड 1000 एक्सपेरिमेंट्स, उन्होंने 1000 प्रयोग किए। बट ऑल ऑफ देम फेल्ड, लेकिन उन सभी प्रयोगों में वो असफल थे। बट ही डिड नॉट गिव अप होप, लेकिन उन्होंने आशा नहीं छोड़ी। आई मस्ट कीप माई प्रॉमिस टू द पीपल, ही सेड टू हिमसेल्फ, उन्होंने स्वयं से कहा कि मुझे अपना वचन अवश्य निभाना चाहिए। एंड अब देखिए यहाँ एक क्वालिटी मिल रही है, एडिसन महोदय जी की बात के धनी थे, अपनी बात के लिए बहुत सारे प्रयोग किए, कम नहीं होते, 1000, 1-2 नहीं, लोग 2-3 बार असफल होने में बंद कर देते हैं उस काम को। एक बार नहीं, 1000 बार उसमें असफल हुए। 1200 को उल्लेख है हमारी बुक में, 1200 प्रयोग करने के बाद विद्युत बना पाए थे। अब बताइए कितना उन्होंने संघर्ष किया और कितना अपने लक्ष्य को पाने के लिए कॉन्फिडेंस रहा उनका, और निरुत्साहित नहीं हुए, हतोत्साहित नहीं हुए, उसी उत्साह के साथ अपने वचन को पूरा करने के लिए लगे रहे। बट ही डिड नॉट गिव अप होप, लेकिन उन्होंने आशा नहीं छोड़ा। जीवन में आशा का संचार होना भी बहुत आवश्यक है। आई मस्ट कीप माई प्रॉमिस टू द पीपल, मुझे लोगों को दिए गए वचन को अवश्य पूरा करना चाहिए। ही सेड टू हिमसेल्फ, उन्होंने स्वयं से कहा। एंड वर्कड हार्डर स्टिल, और अभी भी कठिन परिश्रम किया, कठिन परिश्रम करते रहे। ही वॉज रेसिंग अगेंस्ट टाइम, वो समय के विरुद्ध दौड़ लगा रहे थे, समय के विपरीत चल रहे थे। एट लास्ट ही सक्सीडेड इन मेकिंग एन इलेक्ट्रिक बल्ब आफ्टर नियरली 1200 एक्सपेरिमेंट, अंत में वो लगभग 1200 प्रयोग करने के बाद विद्युत लट्टू बनाने में सफल हो गए। लगभग 1200 प्रयोग करने के बाद अंत में वो विद्युत लट्टू बनाने में सफल हो गए। उन्होंने वो काम किया जो इम्पॉसिबल था, असंभव था। हम लोग तो वो नहीं कर पाते हैं जो हमारे सामने लक्ष्य है। सब कोई न जाने हमसे पहले कितने लोग कर गए कि नहीं, हम लोग हाई स्कूल में 99 ले आए नंबर, न जाने कितने ले भी आए हैं, तब भी हम उस लक्ष्य के पीछे नहीं दौड़ पाते। ये जिन्होंने कभी दीपक देखे नहीं था, बल्ब देखा नहीं था, नई बात कि मैं ऐसा करूँगा, सूरज के समान चमकाऊँगा रात में, तो कुछ ऐसे चीज़ें उस समय कहनी पड़ी होंगी। क्या जाने कोई उस समय लट्टू कोई नहीं जानता था। तो वो समय के विपरीत दौड़ लगा रहे थे। अंत में लगभग 1200 प्रयोग करने के बाद विद्युत बल्ब बनाने में सफल हो गए। ऑन न्यू ईयर्स डे 1880, नए साल के दिन 1880 के दशक में, ही एंड हिज वर्कर्स पुट अप इलेक्ट्रिक लाइट एट हिज लैबोरेटरी, वो और उनके सहकर्मियों ने प्रयोगशाला में विद्युत बल्ब स्थापित किया, जलाया। पीपल फ्रॉम ऑल ओवर अमेरिका केम टू सी दैट ग्रैंड साइट, पूरे अमेरिका से लोग उस भव्य दृश्य को देखने के लिए आए। पहली बार जब बल्ब जला होगा तो अपने आप में एक बहुत बड़ा नज़ारा तो रहा ही होगा। इस भव्य दृश्य को देखने के लिए लोग दौड़े। अब तो हमारे लिए लाइट कॉमन हो गई, अब छोटे बल्ब के मरकरी भी लगा दिए तो हमें कोई मतलब नहीं है, उजेला हो रहा है, जानते हैं हम लोग। लेकिन जब पहली बार जला होगा तो अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ रही होगी। भीड़ कितनी रही होगी ये कल्पना ही की जा सकती है कि बहुत भीड़ रही होगी। एडिसन हैड केप्ट हिज प्रॉमिस, एडिसन महोदय जी ने अपना वचन पूरा कर दिया। ऑन 4 सितंबर 1882, 4 सितंबर 1882 ईस्वी को, फॉर द फर्स्ट टाइम, प्रथम बार, न्यूयॉर्क शोन इन द ब्राइटनेस ऑफ इलेक्ट्रिक लाइट, न्यूयॉर्क शहर विद्युत प्रकाश से जगमगा गया।